हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे। फिजिकल और आपकी रिटर्न की तैयारी चल रही होगी। आसाम राइफल हो बच्चा फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कर रहा होगा। यदि फिजिकल हो चुका तो वो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लिखित परीक्षा हो चुकी है तो मेडिकल की तैयारी कर रहा होगा। और जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आने वाली है उसकी फिजिकल की और लिखित परीक्षा की आज से यदि तैयारी करोगे फायदे में रहोगे और अपना सिलेक्शन पा लोगे। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो रेलवे ग्रुप डी आपका एसएसबी बीएसएफ ट्रेड्समैन और आपका आसाम राइफल तीनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इन तीनों वाले कैंडिडेट जरूर ज्वाइन करें इस क्लास को और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो चाहे आपका आसाम राइफल हो चाहे आपका ग्रुप डी हो चाहे अदर एग्जाम, सब में आपको मेन का टॉपिक पूछा था एलसीएम और एचसीएम यानी लेसे और मेसे। ठीक है, ये टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक है। सब में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैंने इसकी ऑलरेडी 3 क्लासें आपकी करा दी है। 3 क्लासें इसकी करा दी है। ये हमारी 4 नंबर क्लास है। 4 नंबर क्लास में हम टाइप नंबर 2 से बात करेंगे। बता दूं आपको, वैसे आपका लेस और मैथ्स है और उसका बेसिक मैंने अलग अलग क्लासों में सारा करा दिया। अब इसके टाइप नंबर जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें टाइप है टोटल लगभग ये 15 से 16 टाइप इसके अंदर है। ठीक है ना, 15 से 16 टाइप इसके अंदर है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको 2 क्लासें और होगी। अभी ये क्लास और एक आपको 5 नंबर की क्लास, 2 क्लासें होंगी। उसमें आपको एलएसएम सब पूरा करा देंगे। ठीक है ना, ज्यादा क्लास बड़ी होती नहीं है आपकी, 2 से 3 आपके 20 से 30 मिनट की आपकी क्लास होती है। प्लीज आप क्लास को जरूर से वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। और जिस बच्चे ने अभी तक बीएसएफ ट्रेड्समैन में यदि जो कंटेंट फॉर्म भर रहा हो बीएसएफ ट्रेड्समैन का स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का स्पेशल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलो शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का मैथ से आपका 12 है, लेस से आपका 924 है। तो संख्या ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं बताओ। टाइप नंबर 2 आता है यहाँ पर। टाइप नंबर आता है 2। दो संख्याओं का लेस है। आपको मैं यहाँ पर दो संख्याओं का लेस है पूरा पर्सन लिखूं क्या? दो संख्याओं का लेस है। लेस है कितना दे देगा? दो संख्याओं का लेस है आपका 924 है और आपका ये मैथ से आपका 12 यानी लेस है 24, 924 है, मैथ से 12 है। तो आपकी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? तो बताइए संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो आप संख्या में कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े आपसे पूछे कितने जोड़े बन सकते हैं। जोड़े बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि यदि हमें संख्या निकालनी है तो उस संख्या के जोड़े निकालना तो पहले उस संख्या निकालनी होगी, तभी तो हम उसके टुकड़े करेंगे। तो यदि आपको लेस और ओनली फॉर में से दिया हो तो हमेशा याद रखना यहाँ पर होता है आपका लेस से बट्टा में से। कितना होता है? लेस से बट्टा में से यहाँ पर होता है। तो देखो लेस से बट्टा में से कितना है? 924/12। कितने? 924/12। तो देखो 12 छिकानी 72, 12 संति 84, 12 संति 84। आपका 12 संति है तो 84 हो गया। बच्चा आपका फिर आ गया 12 संति वापस, ये आ गया वापस 84। ठीक है ना, वापस 84 हो गया। ठीक है ना, ये आपका स्वतंत्र आया। तो अब स्वतंत्र के देखो कितने जोड़े हो सकते हैं? स्वतंत्र का एक ही जोड़ा हो सकता है। स्वतंत्र का आपका एक ही जोड़ा हो सकता है। वैसे तो स्वतंत्र के 2 जोड़े होंगे। देखो आपको 2 टुकड़े यहाँ पर करने की कोशिश कर। एक तो आपका एक और वो खुद संख्या हो रही है स्वतंत्र, साथ में आपका 11 × 7 यहाँ पर 2 जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। 11 × 7 यहाँ पर स्वतंत्र के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो कितने जोड़े बन सकते हैं? 2 जोड़े बन सकते हैं। यानी ऐसे गुणनफल जिनका जोड़े आपका स्वतंत्र है तो वो आपके कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। यानी स्वतंत्र का स्वतंत्र और 11 संति स्वतंत्र। यह आपका आता है क्वेश्चन नंबर ऐसा भी आता है। अब देखो ये क्वेश्चन हो रहा है दो संख्याओं का मैं से 16 और ले से 136 है। तो बताइए इसे संख्या कितने जोड़े बनेंगे? तो देखो आपको बता दूं, यदि पूर्ण विभाजित हो तो ऐसे जोड़े बनेंगे, यदि पूर्ण विभाजित नहीं हो तो आपके जोड़े नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो संख्या दे रखी है वो चेंज कर देता हूँ मैं, बाकी ऐसे कैसा दे देता हूँ। तो देखो लेस है कितना है? लेस है 136 और आपका में से आपका 16 है। लेस है 136, लेस है 136 और में से आपका 16 है। तो अब यहाँ पर देखो लेस है आपका 136 है तो 36/16। ठीक है ना, लेस बटे में से होते ही है, लेस बटे में से होता है। ठीक है,
ये आप सबको पता है। तो आप देखो 16 का भाग इसमें दो, तो 16 का भाग इसमें दो तो पूर्ण विभाजित नहीं है, तो पूर्ण विभाजित नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, ये इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा भाई कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो वो आपको ऑप्शन सही करना है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखो अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भाई बार बार क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखा करो, बिल्कुल से सरल से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप गलत करोगे ना, सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ऐसे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से, इतना बेसिक तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाता, बिल्कुल आपको देसी भाषा में पढ़ाता हूँ, देसी तरीके से पढ़ाता हूँ। दो संख्याओं का योग 150 है, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 150 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ा जा करता है, दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है। जैसे आपको जैसे यहाँ पर जैसे योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग 150 है, दो संख्याओं का योग 150 है तथा उनका महस्य 15। तो ऐसी संख्या बताओ जो ऐसी कितने जोड़े बनेंगे तथा उनका महस्य कितना है 15 है, यानी कि महस्य कितना है, महस्य आपका 15 है, महस्य कितना आ रहा है 15 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो महस्य 15 आ रहा है, तो बताओ ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनेंगे, जो कितने जोड़े बनेंगे। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको, जो कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो देखो बात करते हैं जोड़े बनाने के लिए, हम सबसे पहले दोनों संख्या जरूरी है हमें, तो दो संख्या जरूरी है, तो दो संख्या देखो कौन सी हमें किस प्रकार से याद करेंगे। देखो मैं यहाँ पर मानता हूँ आपको 15 को, मैं यहाँ पर देखो 15 आपका मैसेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 15x प्लस 15y बराबर यहाँ पर 150, यही तो होगा ना, कि उन दोनों का आपको योग ही तो दे रखा है। तो ये योग यदि 150 दे रखा तो दोनों को जोड़ना, यदि गुणनफल होता तो हम यहाँ पर गुणा करते, और यदि आपका शेषफल होता तो अभी हम भाग करते। अब जाहिर सी बात है योगफल दे रहेगा तो दोनों का योग करेंगे, तो दोनों का योग कितना आ रहा है, दोनों का योग आ रहा है 150। तो देखो बात करते हैं तो संख्या निकालते हैं, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब देखो 15 को हम उधर ले जाएंगे, देखो बात रखना x प्लस वाई मान लो, या आप x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई को इधर ले जाएंगे तो अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 15, यहाँ पर कितना बच रहा है 15 बच रहा है। तो देखो बात कहती है इस 15 को हम उधर ले जाएंगे, तो 150 बटे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपको, 10 आ जाएगा। तो 10, अब देखो 10 के कितने जोड़े बन सकते हैं, यानी x प्लस वाई आपको दे रखा है, यानी x प्लस वाई बराबर आ रहा है 10, x प्लस वाई बराबर आ रहा है 10, x प्लस वाई बराबर 10 आ रहा है। तो अब 10 के जोड़े बनाओ, तो 10 के जोड़े देखो किस प्रकार से बन सकते हैं। यदि आपका x प्लस वाई आ रहा है, आपको देखो यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक तो जोड़ा बनेगा 1 और 9, और यहाँ पर एक बनेगा 7 और 3, ठीक है। दो जोड़े यहाँ पर बनते हैं 1 और 9 और 7 और 3। जब आपका ए बी हो तो आपका यानी एक्स वाई यानी 1 और 9 हो, तो आपको बता दूं इसके अंदर बताने का है कि 1 और 9 हो। यदि आपके इसमें आगे ऐसी क्वेश्चन सोल्व, जैसे आपके दो जोड़े तो बन रही है, अब पूछ रहे कि वो संख्या बताओ, तो संख्या देखो किस प्रकार से याद करते हैं। जब आपका आपको देखो दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, 1 या 9 हो, 1 या 9 से आपको पूछे तो कितना बनेगा, तो 1 या 9 से पूछे तो आपको पता है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको देखो x की जगह आपका 1 मल्टीप्लाई आपका 1 लिखना है, 15 आ गया एक, और एक आपको 15 मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 9 रखना है, तो 15 से 84 आपका 15 नंबर का 135, यहाँ पर आ गया 15 9 135, यह आपका आ गया। और यहाँ पर जैसे मान लो जैसे आपका 7 और 3 हो, 7 और 3 हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 मल्टीप्लाई 7, तो 15 6 15 15 13 तो 60 तो 105, 15 7 105 हो गया। और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 15 से 45। ये आपको आप बोल रहे हो कि सर ये कौन सी भाषा है, ये देसी तरीके से भाई फाड़े होते हैं। फाड़े यदि आपको याद नहीं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत समस्या होगी, तो कम से कम 20 से 30 तक तो आपके फाड़े याद होने चाहिए, ताकि कैलकुलेशन और भी आसान हो जाए। जैसे फाड़े हो गए, वर्गमूल हो गए, घनमूल हो गए, घनमूल आपको कम से कम 10 से 15 तक याद होने चाहिए, वर्गमूल कम से कम आपको 100 तक याद होने चाहिए, तब आप कैलकुलेशन इसे फटाक से कर सकोगे। और जो बच्चा कैलकुलेशन पास करता है ना, वो बच्चा आज की दुनिया में सिलेक्शन के बहुत करीब होता है। जैसे ग्रुप डी में कैलकुलेशन मायने रखेगी, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन और आसाम राइफल में तो आपको कैलकुलेशन मायने नहीं रखती, बेशक इनमें टाइम खूब दिया जाता है, मैथ आराम से कर सकते हो आप। पर यदि आपको ग्रुप डी में यदि आपको पेपर देना है तो आपको कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। अब देखो अगला इसी टाइप नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
देखो भाई मैं बता दूं आपको, क्लास लंबी हो सकती है पर आपका जो होगा ना वो बेसिक से होगा और आपका हीरो तक होगा। तभी तो मैंने इस क्लास का नाम दिया है जीरो टू हीरो। क्या क्लास का नाम दिया है? जीरो टू हीरो वाली क्लास का नाम दिया मैथ का। स्पेशल आपके लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ यार, कहीं कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? तो देखो बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उससे पहले एक बार फिर बोलूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार। तो आप अगर लाइक करोगे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एक और बेस्ट तरीके से आपके लिए क्लास ले जाऊंगा। दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर दे रखा 1400 तथा में से दे रखा 5, तो उन संख्याओं का लसागु क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 1400, आपका में से दे रखा है 5, में से तो दे रखा है 5, में से दे रखा है 5, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर लसागु आपसे पूछा गया है, लसागु आपसे पूछा गया तो आप लसागु देखो किस प्रकार से याद करते हैं। तो आपको सबको पता है यदि मैं गुणनफल और लसागु दिया हो तो आपके लिए एक सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र आपका लसागु का मिलता है। तो वो नहीं याद है तो बता दूं आपको कि गुणनफल, गुणनफल बटे आपका में से, गुणनफल बटे में से, तो आपका लसागु बराबर होता है गुणनफल बटे में से। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 1400 बटे 5, तो 5 दूनी 10, बचे 4, 5 5 6 42, 5 84, 5 8 40, 5 8 40 होता है, 5 8 40, यहाँ पर आपका जीरो 280 आपका होगा, 280 यहाँ पर में से होने वाला है। तो बताओ ये कितना सरल क्वेश्चन था। बस ये दे दिया दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर 1400 दे रखा है, तो आपका में से आपका 5 दे रहे तो उन संख्या का लसागु याद करो, तो आप तो हो गए हक्के बक्के। हक्के बक्के नहीं, जिस बच्चे को बेसिक से पढ़ा हो, जो बच्चा बेसिक क्लियर करता ना वो एक दिन जरूर सफलता को पाता है यार। बेसिक हमारी जड़ है, ट्रिक से चलने से अच्छा बेसिक से चलो। बेसिक आपने पढ़ा है फर्स्ट क्लास से लेकर आपको 10 तक, तो यदि आपकी मैथ रही होगी तो बेसिक जो बच्चा बेसिक से पढ़ता है ना उस बच्चे को हमेशा सफलता मिलती है। ठीक है ना? ये अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की, हम बात करते हैं। देखो टाइप नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है यार। प्लीज आप टाइप नंबर 3 को जरूर देंगे। आप तो क्या करोगे, वो वीडियो तो बहुत सारे देखते हो जिन वीडियो में आपके मजे होते हैं यार। वीडियो मजे में क्या रखा है, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करो, बहुत फायदे में जाओगे। ठीक है ना? तो टाइप नंबर देखते हैं, टाइप नंबर देखते हैं 3। देखो टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 में आपको सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन रहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 3 4, आपका 2 3 4 और 5 का भाग देने पर 2 से आपको 5 का भाग देने पर पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो आपको बात करते हैं, ऐसा यदि संख्या आ जाए तो देखो बात करते हैं, ऐसी यदि आ जाए तो मैं टेक्निकल टीम को ध्यान से देखे, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। टेक्निकल टीम, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 3 और 4 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो बात करते हैं, 2 3 4 वह 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है ना? यहाँ पर विभाजित आज आप जानते हो यानी सबका भाग करा जाए। छोटी से छोटी यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, छोटी से छोटी यहाँ पर पूछा गया। तो देखो छोटी से छोटी हमें पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले तो बता दो यदि आप छोटी से छोटी पूछे तो यहाँ पर आपको लसागु करना है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो यहाँ पर लसागु करना है। ठीक है ना? तो आपको देखो 2 3 4 5 का पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर लसागु, अब लसागु निकालना सबको आता है तो ठीक है, वरना मैं आपको देखो सीधा तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 3 4 5 निकाल के देख लेना, हमेशा ऐसी गड़बड़ी मत करना कि हाँ भाई इनका आपका 60 आएगा, मेरे को पता है इनका 60 आएगा, पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको हमें निकालना है, रोज सवाल निकाल के चलना है। तो देखो 2 का 1, आपका 3 2 5, ठीक है, 2 1 3 1 5 3, और यहाँ पर मैं 5 करता हूँ। ठीक है, आपका 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी यहाँ पर 60, तो 60 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो आपको पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा बेसिक क्वेश्चन है भाई,
मेरे को पता है जब बच्चा 12 महीने या 2 साल तैयारी कर रहा है उसको 100% आता होगा, पर जिस बच्चे को ये नहीं कि ये मैथ से दूर भागता ना, उस बच्चे को ये क्वेश्चन भी नहीं आते। तो जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता ना, वो बच्चा भूल जाए कि मैं ऐसे में से क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। यही क्वेश्चन आते हैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है और नहीं आता तो बता दो कमेंट्स के अंदर, और आता है तो कमेंट्स के अंदर यस लिख के कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन की। ये बहुत बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, और इतना सिंपल क्वेश्चन यदि आप गलत करके आते हो ना, और फिर यदि आप सिलेक्शन की ऐसे आस लगा के बैठते हो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये बता रहा हूँ आज का जमाना वो नहीं है जो किस्मत से सिलेक्शन हो जाए, आज का जमाना वो है जिसमें पढ़ने से सिलेक्शन होता है, किस्मत से सिलेक्शन कुछ नहीं होता। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान रखना, टाइप नंबर 4 क्या कहता है। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी टाइप नंबर 4 में हम करेंगे, बिल्कुल आपका टाइप छोटे छोटे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 24, 36 का 45 का भाग देने की दशा में हर बार 6 शेष आता हो। इसमें आपको क्वेश्चन तो वही पूछा है, पर इसमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक दशा में आपका 6 शेष बचा, किसी भी संख्या का भाग दे लो आपका उसमें से 6 शेष जरूर बचेगा। देखो बात करते हैं कितना आ रहा है, 12, 24, 36 व 45 का भाग देने पर शेष कितना बचता है, शेष बचता है 6। अब क्वेश्चन से एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें आपका 12, 24, 36, 45 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 6 शेष बचता हो। तो शेष का मतलब होता है आपको पता है भाई माइनस में बचता हो। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, आपका 12, 24, 36 सबसे पहले तो यहाँ पर निकालेंगे आपका लेस। देखो कितना निकालेंगे, लेसन निकालेंगे, तो लेसन निकालने पर आप सबको पता है कि यहाँ पर पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वो। अब 6 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना है, 6 शेष बचाने के लिए हमें उसमें जोड़ना है, तभी तो उसमें 6 शेष बचेंगे। देखो बात करते हैं इसमें, 12 आपका 24, 36 का मैं लेसन निकालू या नहीं निकालू, तो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे को साथ लेकर चलना है, और जो हर एक बच्चे को साथ लेकर चल रहा है वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, ठीक है ना। 6, 12 आपका 18 और 45 का 45, ठीक है। फिर से मैं 2 का भाग देता हूँ, 3, 6, 9, 45, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2, 3 आपका 3, 9, 45, फिर मैं यहाँ पर 3 का भाग देता हूँ, 1, 1, 1, 3 और 15, फिर मैं यहाँ पर 3 का भाग देता हूँ, 1, 1, 1 और आपका 5, फिर मैं यहाँ पर 5, 5 3 15, 45 थी, 5 3 15, 45 थी, 45, 45 90, 90 दूनी आपका 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360। तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी जो आपको पूरी पूरी 300 भाग, तो 360 में इनका सबका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें भाग देने पर 6 शेष बचाना है, तो 6 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें आपको 6 ऐड कर देना है, और जो ये बच्चा 6 ऐड करना सीख गया ना, वो बच्चा भी बिल्कुल लैसे और वैसे का 100% सवाल सही करके आ जाएगा, 100% सवाल सही करके आ जाएगा। तो ये लैसे वाला देखो कितना सरल आपका टाइप है, और एक क्वेश्चन से आप इतना करते हो यार, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं पहले इसमें से 6 माइनस कर देते, ऐसा कभी नहीं करने। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग से टाइप है, वो देखो अभी आ रहा है आपके लिए कि टाइप नंबर 5 क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन से मैं टाइप नंबर 4 में आपको मैं बता दूं, यदि क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो आपके लिए क्वेश्चन दे दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा जो इनके लेवल का होगा। आपका ग्रुप डी, ये आसाम राइफल और आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, इन सब के लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप यदि चाहते हो तो पीडीएफ लेना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे रखा है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लो भाई। इंस्टाग्राम आईडी अजय 030397 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 और 63 का भाग देने पर क्रम से 17, 24, 31 और 52 शेष बच रहे हो। देखो अब बात करते हैं, क्या आता है, क्रम से 17, 24 और 52 शेष बच रहे हो, ठीक है ना।
ये हम बात कर रहे, देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35 क्या होगा, 28, 35, 42 और 63। 28, 35, 63 से भाग देने पर 17, यानी कि भाग देने पर क्या बचते हो, शेष संख्या बता रहा हूँ यहाँ पर देखो। फर्स्ट में बचना चाहिए आपका 17, पहली वाली में बचना चाहिए 17, दूसरी वाली में बचना चाहिए आपका 24, 31 और 52, यानी 24, 31 व 52 आपके शेष बचने चाहिए, आपके शेष बचने चाहिए। देखो बात करते हैं इसमें, देखो आपको बात बता दूं, सबसे पहले देखो इसमें आपको शेष बचने चाहिए, तो शेष आपको क्या बता भाई, शेष में यहाँ पर आपका इतना बचना चाहिए, तो इतना बचना चाहिए, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, माइनस करना है अभी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो देखो मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, 28 में से माइनस करता हूँ 17 आ गया 11, 35 में से माइनस करता हूँ 24 आ गया 11, फिर यहाँ पर 42 में से माइनस करता हूँ 31 आ गया 11, फिर आपका 63 में से माइनस करता हूँ 52 आ गया 11। आपका अंतर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका समान है, अंतर आ रहा है आपका समान है, तो आप ध्यान रखना। अभी एक बताऊंगे मैं, अतः है आपकी संख्या बता रहा हूँ आपको, अंतर समान आ रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, लहसन निकालना। किन संख्याओं का लहसन निकालना है, लहसन उन संख्याओं का निकालना है जो आपको सबसे पहले, यानी कि जिसमें से आपको दिया हुआ हो, तो इन संख्याओं का आपका लहसन निकालना है। तो लहसन किस प्रकार से निकालना हो, बोलो मैंने ऑलरेडी बताए हुए, नहीं बताया तो फिर से बता दूं, यदि आप चाहते हो बताऊं, भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो आप इसका लेसन खुद निकालना, सबसे पहले वीडियो को रोकना और उसका लेसन निकालना। तो अब इसका लेसन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो इन संख्याओं का आपका लेसन होगा 1260, कितना होगा 1260, इन संख्याओं का लेसन होगा कितना होगा 1260। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि 1260 आपकी ये संख्या है, 1260 तो वो संख्या है नहीं जिसके अंदर से आप, यदि आप इसका जो भाग दोगे तो इसके अंदर आपको बचेंगे, ठीक है ना, ये तो है नहीं। तो 1260 में हम क्या करें, तो 1260 में हमें जो अंतर आपका दे रखा है ना, जो अंतर दे रखा ना, वो इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ 1260 में से माइनस करने पर कितने आते हैं, तो 124, 1249, यानी ये आपके आते हैं। यहाँ पर ये आपका आंसर होने वाला है और ये आपका आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान रखो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 35, 42, 63 का भाग देने पर शेष हमेशा हर दिशा में आपको 17, 24, 31 और 52 बचे, यानी कि प्रत्येक संख्या में भाग देने पर आपका यह शेष फल बचे। तो बताओ आपकी वह संख्या क्या होगी, तो मैं बता दूं आपको, देखो सबसे पहले अभी क्या करना है, इनको अलग अलग दिया तो माइनस करना है। तो आपका माइनस कर रहे हो तो आ रहा आपका अंतर आ रहा है 11। यदि समान अंतर है तो हमें क्या करना है, समान अंतर है तो हमें क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है, इसका हमको लहसन निकालना है। लहसन निकालने के बाद में, लहसन निकालने के बाद आपको पता है कि भाई ये संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है 11, और वो संख्या आपकी आ जाएगी ये, और इस संख्या में से आप भाग देख सकते हो, तो इसका 21 का 52, आपका 28 का 35 का 42 का 63 का, किसी का भी एक का भाग देके देख लो। यदि 28 के दोगे तो 17 बचेगा, 35 का दोगे तो 24 बचेगा, 42 का दोगे तो 31 बचेगा, और 63 का दोगे तो आपका 52 बचेगा। ये आपकी संख्याएं बचने वाली है। अब टाइप नंबर पढ़ते हैं 6। तो टाइप नंबर आता है 6। तो टाइप नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान रखो, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 से 7 हो, लेकिन 9 से भाग देने पर आपका शेष नहीं बचता हो। यानी कि ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए 5, 6, 7 वह 8 का भाग देने पर 3 शेष आता है, यानी 3 शेष कितना आता हो, 3 शेष आता हो, शेष आता हो, शेष आता है 3। लेकिन आपका 9 से भाग देने पर शेष नहीं आता, यानी शेष 0 नहीं आता, किससे भाग देने पर शेष नहीं आता, 9 से भाग देने पर आपका शेष नहीं आता। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर 3 शेष बचता हो, लेकिन 9 से भाग देने पर आपका शेष नहीं बचता हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले यदि छोटी से छोटी आ जाए तो आपको लेस है, और बड़ी से बड़ी आ जाए तो मैस है। ये तो आपको एकदम बेसिक फॉर्मूले में बता रहा हूँ। आगे टाइप चेंज होंगे तो भाई ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप जान रहे, पर आपको यदि पूछे सीधा सीधा तो आपको किस प्रकार से ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं लेस है। तो इनका आपका लेस निकालते हैं, कितना आता है। इनका लेस आता है आपका 840। कितना आता है 840। इनका लेस आता है, कितना आता है 840। इनका लेस आने वाला है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं संख्या। सबसे पहले हम मानेंगे अक्ष। क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे। तो अक्ष में बराबर में यहाँ पर सबसे पहले मानूंगा 1, और उसके बाद में मानूंगा आपका अक्ष के आगे जो भी होगा वो मानेंगे। तो देखो बात करते हैं, क्या बोल रहे हो, छोटी से छोटी संख्या याद हो तो भाग देने पर आपका 3 शेष आता हो। यानी कि आपको पता है इनमें से यदि भाग दोगे तो आपका ये कोई भी शेष नहीं आएगा। यदि फिर भी आपका 3 शेष आता हो तो हम इसमें करेंगे प्लस। तो यहाँ पर देखो 440। अब बात आती है कि आपका 9 शेष नहीं आता, तो यहाँ पर मैं अक्ष को मानता हूँ। अक्ष मैंने संख्या मान रखी है तो यहाँ पर मैंने अक्ष मान रहा हूँ, ठीक है ना। अक्ष मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मान रखा है। तो यहाँ पर 840 प्लस अक्ष, 840 मल्टीप्लाई आपका अक्ष प्लस आपका 3 बराबर। देखो मैं यहाँ पर देखो एक लिख कर देखता हूँ। सबसे पहले एक लिख कर देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 840 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर आपका देखो ये कितना आता है। तो देखो इसको 840 से 840 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 4 3 12 असल वाली आपकी 1, और 8 3 24 और 1 25। तो यहाँ पर कितने आते हैं 2520 से आती है क्या, 2520 थोड़ी आती है। नहीं यार 2520 नहीं आनी चाहिए, ये आएंगे। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर से। 3 आ गया 0, 4 3 12 असल वाली, 8 3 24 और 1 25। ये तो यार 2520 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2520 आ रहे हैं। तो 2520 क्या है, 2520 से यहाँ पर देखो ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है यार, भूल गया। मैं सोचा है 2520 तो नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। यहाँ पर जो प्लस है तो 800 यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 843 आ जाएंगे, 843 आ जाएंगे। तो मिसप्रिंट हो जाता है यार, इंसान से होता है मिसप्रिंट, भगवान से भी होता है। तो इंसान तो चीज ही क्या है, ठीक है ना। तो आपको बता दू 843 यहाँ पर होता है। मैं यहाँ पर रख के देता हूँ 843 क्या है। 843 आपकी विभाजित नहीं होगी, 843 से तो विभाजित नहीं होगी। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर लेता हूँ 2, अक्स की जगह रखता हूँ 2। अब बच्चे बोलेंगे सर कितने, आप 1 2 या 3 रखोगे ना आपका आराम से उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं रखने की जरूरत। फिर आपको बताऊँ 3, ठीक है ना। अब देखो 840 से 2 से गुणा करूंगा मैं, तो 4 दूनी 8 आपका, 8 दूनी 16, 1680 तो एक हो गया। तो 1600 यहाँ पर आते हैं 83। कितने आएंगे 1683 आएंगे, 1683। जो 1683 है ना वो आपके 9 से विभाजित है। यानी यह किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो 9 संति 63, 9 अंटी 72, आपका 9 अंटी में यहाँ पर 72 मानता हूँ। 72 में से आपका 84 में से 72 गए, तो 84 में से 72 गए तो आपका 8 बचे, और बचे 83। 9 अंटी 72, 9 संति 63, 9 अंटी 72, 9 81। ये आपका विभाजित तो नहीं हो रहा है। और ये आपका देखो 9 एकम 9, बच्चे आपके 5, बच्चे आपके 7, 9 संति 63, 9 अंटी 72, बच्चे आपके 72, बच्चे आपके 6, 9 संति 63। ये आपका पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ये आपका विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से तो अभिष्ट संख्या क्या होगी 1683। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भाषा को समझो। मेरा पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, पर यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो आप क्वेश्चन की भाषा को जरूर समझो, आपके समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें समझ में नहीं आती हो। देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 5 6 7 8 का भाग देने पर शेष तो हमेशा 3 बचता है, परंतु 9 का भाग देने पर आपका शेषफल नहीं बचता। सिंपल सी बात यह है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें आपका आपका यानी कि आपको भाग देने पर आपको हमेशा 3 बचता है, परंतु आपका 9 का भाग देने पर आपका शेष नहीं बचता। यानी कि 9 से भाग रहे तो बिल्कुल भी शेष नहीं बचता, और यदि अदरवाइज भाग दे तो आपका 3 शेष बचना चाहिए। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर लेस है। तो लेस है मैंने निकाल लिया 840 आता है भाई, इसका लेस है कितना था 840। अब बात करते हैं इसमें, यदि आपको यह अक्ष कहाँ से है, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अक्ष कहाँ से आया। देखो अक्ष मैंने माना है,
एक्स मैंने माना है, एक्स माना किसकी जगह, एक्स माना है स्नो की जगह, यानी नो की जगह, जीरो की जगह मैंने एक्स माना है। एक्स को मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रखता हूँ, तो आपका एक रखने पर मान आता है 843 और आपका दो रखने पर मान आता है 1683। अब देखो मैं इनमें भाग देकर देखता हूँ 9 से, बता रहा है 9 से भाग देने पर आपका शेष नहीं बचना चाहिए, यानी पूरी पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए वो। तो आपको 9 से भाग दो इस 843 में, तो ये तो आपका विभाजित हो नहीं रही और ये आपकी विभाजित हो रही, तो यह आया कि नहीं आया उत्तर, आया कि नहीं आया उत्तर। इस प्रकार से आपके उत्तर आते हैं और ऐसे आप पढ़ोगे, बिल्कुल एक दिन 100% सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन की दौड़ में हम शामिल हो जाएंगे। नहीं सिलेक्शन लेंगे, बीएसएफ क्या, आसाम राइफल क्या, क्या ग्रुप डी क्या, आपका एसएसबी ट्रेड्समैन क्या, सारी की सारी भर्ती में एक ही दबदबा, एक ही नाम होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक फोर्स में मेरा कोई ना कोई कैंडिडेट मेरे को मिले, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। देखो टाइप नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना, टाइप नंबर 7 क्या कहता है। अब यार आप भी सोचोगे सर आप तो इतने देर तो यार मिटाने में लगे, भाई मिटाना पड़ोगे, मिटाना मिटाऊंगा नहीं तो फटाऊंगा, लिखूंगा कैसे, फिर तो एक जैसे हो जाएंगे ना सारे के सारे। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, टाइप नंबर 7 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे आपका 49, 123 और 183 में भाग देने पर शेष आपका समान शेष बचे, यानी कि समान शेष बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या 49 नहीं है, वो 99, सॉरी, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करो तो 99, 123, 123 ही दे रखा है ना, और 183, 183 में भाग देने पर, को भाग देने पर आपका समान शेष बचे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इन सब का एक दूसरे से अंतर निकालना है हमें। अंतर इसलिए निकालना है क्योंकि यार बात आती है कि अंतर निकालेंगे तो इसका मैसे निकालेंगे, हम आपको पता है बड़ी से बड़ी हम मैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए समान शेष बचता तो यहाँ पर मैसे दिया हुआ अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बता दो यहाँ पर अंतर आपका मैसे होगा, ठीक है ना, मैसे आपको अंतर यहाँ पर निकालना है, तो अंतर देखो हम निकालते हैं। आपको अंतर क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग देने हैं, ठीक है ना। देखो बात करते हैं, यहाँ पर मैं पहले आपका 123 और 99 का अंतर निकालता हूँ, कितने का, 123 और 99 का अंतर निकालता हूँ। फिर मैं यहाँ पर 183 और 99 का अंतर निकालता हूँ। फिर यहाँ पर मैं 183, 99 आ गया, फिर मैं 183 और 123 का अंतर निकालता हूँ। अब अंतर का सबको पता है ना यार कि माइनस निकालना, अब कई क्या करते हैं इस अंतर का पता नहीं होता और अंतर का पता नहीं होने की वजह से उनको माइनस नहीं निकाल पाते। अंतर का भी पता होना चाहिए आपको, गुणनखंड का भी पता होना चाहिए, गुणनफल का भी, आपका शेषफल सब पता होना चाहिए यार, ये बेसिक चीज है, ये आपने पढ़ा है यार, ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या। फिर से बता रहा हूँ, जीरो से हीरो वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल। अभी तो आपकी क्लास चल रही है एलसीएम की, अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन की स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है ना। फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से संख्या पद्धति से लेकर वो सारी की सारी क्लासें करेंगे, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखो बात करते हैं, आपका सबसे पहले इनका अंतर कितना आता है, 123 और 99 का अंतर कितना आता है, आपका आ रहा है 24। 183 और 99 का अंतर कितना आ रहा है, 83 तो एक बच गए, और आपका आ रहा है 84, कितने आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं ना। और आपका फिर आपका, हाँ 183 सही है, 84 आ रहा है, और 183 और 123 का अंतर कितना आ रहा है, तो 183 और 123 का अंतर आ रहा है 60, यह आपका आ रहा है अंतर। तो अंतर का हम क्या करते हैं, अभी अंतर का निकालेंगे हम मैथ से, अंतर का निकालेंगे मैथ से, तो अंतर कितना आया हमारा, आपका अंतर आया हमारा 24, 84 और आपका 60। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, नोट लगा के नोट कर लेना, यदि समान शेषफल बचता है तो यहाँ पर मैथ से दिया हुआ अंतर ही होगा। सबसे बात बता रहा हूँ आपको, यदि आपको यहाँ पर समान शेषफल बचता है, जैसे हमारा बता था ना वो 11, 11, 11, यदि वैसे प्रकार से बचता तो आपका वो मैथ से है ना हमेशा वही होता है, आप सबको पता है यार 11 का मैथ से तो 11 ही होगा,
ये तो सिंपल सी बात है। अब 83 का हमेशा 83 होता है, 85 का हमेशा 85 होता है, 100 का हमेशा 100। अगर 100 का तो सॉरी नहीं होता, पर ये तो 100 का हमेशा भी वैसे 100 ही होता है। तो यदि समान अंतर आ रहा हो तो वैसे आपको हमेशा वही संख्या होती है, क्योंकि इसमें दूसरी संख्या तो जाएगी नहीं भाग। तो अब बात करते हैं, देखो मैसे यहाँ पर मैं निकाल के आपको कई बच्चों को क्या मैसे निकालना भी नहीं आता। तो देखो हमारे राजस्थानी भाषा में हमारे एक 8वीं क्लास से एक टीचर पढ़ाते थे। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वो लैसे मैसे को मैं किस प्रकार से समझाते थे बताऊँ आपको। बता दूं आपको, लैसे को वो बोलते थे ले लो सगड़ा पद, मतलब राजस्थानी बोलते हैं ले लो सगड़ा पद, मतलब सगड़ा पद। मैसे का होता है मतलब सगड़ा पद, यानी कि मैसे तो आपको अलग अलग निकालना है और लैसे आपको अलग, आपको एक साथ निकालना है। ये भी आप ध्यान रखना, ये सिंपल सा बात। देखो मैं यहाँ पर 24 का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दो और दो, दो तीन और आपका तीन, इस प्रकार से आपका 24 का मैसे हो गया। 84 का मैसे यहाँ पर निकालता हूँ मैं, दो चार 42 आ गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 84 देखते ही छक बच्चक हो जाएंगे। तो छक बच्चक क्यों हो रहा है, तो 8 का आधा 4 होता है और दो 4 का आधा 2 होता है, क्यों सिंपल सा हो रहा है। फिर है ना 21, 42 होते। फिर यहाँ पर 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग देता हूँ 7, फिर यहाँ पर 7, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं निकालता हूँ 60, 2 आपका 30 दूनी 60, 2 15, 3 आपका, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। ये अब देखो बात करते हैं, जो कट रहा है ना वो लिख लो। दो 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 कट रहा है तो दो यहाँ पे लिखता हूँ। फिर से आपका दो 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 कट रहा है, फिर मैं यहाँ पर दो लिख देता हूँ। फिर से आपका तीन 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 कट रहा तो फिर से मैं यहाँ पर तीन लिख देता हूँ। यही आपका लिखा जाएगा। बाकी ये सब बच गए, जो रह गए वो रह गए, ये आपको छोड़ो, ठीक है ना। जो कट रहा है वो संख्या एक एक लिख लो। अब देखो बात करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी यहाँ पर 12। तो 12 यहाँ पर क्या आता है, मैसे आता है। तो 12 यहाँ पर क्या आता है, मैसे, और ये 12 ही हमारा उत्तर है। ये 12 ही हमारा उत्तर है। ये भी आप ध्यान रखना, इनका अंतर निकाल के इनका मैसे निकाल दो। वो अब क्वेश्चन फिर से सुन लेना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें मैसे, और छोटी से छोटी पूछे तो लेस है, ठीक है ना। छोटी से छोटी पूछे तो मतलब, छोटी से छोटी पूछे तो बड़े वाला यानी सभी संख्या है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो आपका मैसे एक एक अलग अलग, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आपका जैसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बच्चे को ये समझ में आने वाला है। अगला हम किस टाइप नंबर एक और करेंगे 8, क्योंकि 8 नंबर टाइप करेंगे। कल 8 हमारे फिर से टाइप बच जाएंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में हमें लेसन मैथ के इस टॉपिक को समाप्त करना और अलग अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक आप बता दो, अनुपात समानुपात स्टार्ट कर देता हूँ, आप बोल रहे तो परसेंटेज स्टार्ट कर देता हूँ। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, बाकी जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सर आप अनुपात समानुपात, तो देखो अगला हम बात करते हैं, टाइप नंबर आता है हमारा 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसने आपका 24, 60 और 84 का पूर्ण से विभाजित हो जाए। यानी कि वो बड़ी से बड़ी हमें संख्या याद करें जिसे 24, 60 और 84 का पूरी तरह विभाजित है। बड़ी से बड़ी पूछी है हमारे यहाँ पर, बड़ी से बड़ी तो क्या दे रखा, 24, ध्यान रखना 24, 60 और 84, 24, 60 और 84। तो आपको इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, बताओ क्या करेंगे इसमें, बताओ क्या करेंगे। तो इसमें हम सिंपल सी बात है कि हम इसमें निकालेंगे मैथ से। तो मैथ से आपको अलग अलग निकालना है, तो हम बात करते हैं। देखो अलग अलग कैसे निकालते, ध्यान रखना। यहाँ पर 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, ठीक है। यहाँ पर मैं 60 करता हूँ 30, 2 15, फिर मैं यहाँ पर 3 का करता हूँ 5। अब बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों, इतना फास्ट, आपका टाइम मेरे लिए कीमती है। आपका 84, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर करता हूँ 2, 2 दूनी 4, आपका 4 दूनी 8, 2 42, 21 दूनी 42, 3 7 21 7, ये आ गया। फिर यहाँ पर करता हूँ 2 2 2 2 आ गया, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 3 3, फिर से आपका 3 आ गया। ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, वापस से वही आ गया आपका 2 दूनी 4, 4 थी 12, तो ये आपका 12 आ गया। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे आप पूर्ण 3 संख्याओं को भाग कर सकते हो। अब देखो
12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 चौके 72, 12 सन्ती 84। होगा कि नहीं होगा? हो गया ये। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है कि 12 दे दे आपको, आपको यहाँ पर दे दे आपका 24 दे दे, और यहाँ पर जैसे आपको मान लो कि दे दी, इनसे विभाजित होने वाली संख्या आपको 12 से बड़ी कोई भी दे सकता है, जैसे 60 दे दे और 84 दे दे। तो आपको सबसे पहले इनमें ऑप्शन में भी आप कर सकते हो। जैसे सबसे छोटी जो ऑप्शन दे रहेगा उसका भाग दे के देखो ना, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसमें सॉरी इस प्रकार से नहीं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 12 आ गया, 6 आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। अब जैसे 2 का यहाँ पर पूरा पूरा भाग दे, तो हमें तो बड़ी से बड़ी पूछी है, तो बड़ी से बड़ी होगी 12, और तो 12 से इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारे टाइप नंबर कितने हो गए, 8 हमारे टाइप हो चुके। अब कल हम 8 फिर से टाइप करेंगे, टोटल आपके 16 टाइप है, जो मैं आपको इस क्लास में, कल की क्लास में पूरा समाप्त कर दूंगा। प्लीज आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और भाई बता दूं आपको, आपकी बता दूं रीजनिंग मैथ की क्लासें आपकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी आपकी दोनों क्लासें कंटिन्यू कराई जाएगी, बहुत जल्दी आपके लिए कंटिन्यू क्लासें कराई जाएगी। जैसे आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, बीएसएफ ट्रेड्समैन और ग्रुप डी और आसाम राइफल की जब तक आपकी फरवरी या मार्च तक एग्जाम चलेगी, तब तक यहाँ पर क्लासेस चलाने वाला हूँ। ये नहीं कि आपका बीच में साथ छोड़ दूंगा, नहीं, एक बच्चे का भी बीच में साथ नहीं छोड़ने वाला। जो जुड़ गए ना, हम विश्वास कमाते हैं, ना कि हम ऐसा है कि आपका विश्वास एक साथ तोड़ दो, नहीं, हम विश्वास आपका बनाए रखेंगे। और जितना आप मुझ पे विश्वास करते हो ना, उतनी जिम्मेदारियां मेरी आपके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं यार, जिस बच्चे ने हमारे ऊपर विश्वास किया ना, उस बच्चे को कभी ऐसे सफल नहीं होने दूंगा। ठीक है ना? तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।